स्पेशल रिपोर्ट में। और अब बात शिक्षा व्यवस्था की। बदहाल शिक्षा व्यवस्था, इसके एक नहीं कई उदाहरण सामने आ चुके हैं। बता दें कि बस्ती जनपद के विद्यालयों में अव्यवस्था का मामला देखने को मिला। यहां एक ही कमरे में 5-5 कक्षाएं चल रही हैं और अब सवाल इस बात का है कि कॉन्वेंट की तर्ज पर बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। वहीं ललितपुर नवोदय विद्यालय के हालात भी बदतर हैं, जहां छात्र बिन बिजली पढ़ाई करने को मजबूर हैं। नवोदय विद्यालय में बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में शिक्षा व्यवस्था बदहाल, बस्ती जनपद के विद्यालयों में अव्यवस्था। एक ही कमरे में चल रही हैं 5-5 कक्षाएं। कॉन्वेंट की तर्ज पर कैसे पढ़ पाएंगे बच्चे। ललितपुर नवोदय विद्यालय के हालात बदतर, बिन बिजली पढ़ाई करने को मजबूर छात्र। नवोदय विद्यालय में बच्चों का चौपट हो रहा भविष्य। सरकार निपुण भारत सब पढ़े सब बढ़े जैसे अभियान चला रही है। मंशा यह है कि स्कूलों को कॉन्वेंट की तर्ज पर चलाया जाए ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। यही नहीं, सरकार द्वारा बच्चों को स्कूल ड्रेस, जूता और बैग भी दिया जा रहा है। लेकिन जिम्मेदारों के लापरवाह रवैये की वजह से बस्ती जनपद में 1 दर्जन से अधिक विद्यालयों के बच्चे एक ही रूम में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक ही रूम में 5-5 कक्षाएं संचालित हो रही होंगी तो शिक्षा की गुणवत्ता क्या होगी। बता दें कि बहादुरपुर विकासखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय, मीतनपुर बनकटी ब्लॉक स्थित प्राथमिक विद्यालय, खेराटी उच्च प्राथमिक विद्यालय, गांधीनगर कंपोजिट राजकीय आदर्श पूर्व माध्यमिक विद्यालय नगर क्षेत्र, सहित जनपद में 1 दर्जन से अधिक ऐसे विद्यालय हैं जिसमें एक ही रूम में 1 नहीं 2 नहीं 5-5 कक्षाएं संचालित हो रही हैं। दरअसल ये कक्षाएं आज से नहीं बल्कि विगत 3 सालों से ऐसे ही चल रही हैं। नतीजतन विद्यालयों में बच्चों की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। आज हम आपको बताएंगे बस्ती जिले के एक ऐसे विद्यालय में हम आज मौजूद हैं जहां बीएसए ऑफिस से महज 200 मीटर दूरी पे यह विद्यालय है, जहां एक ही क्लास में 2-2 क्लास चलाने को यहाँ जो शिक्षक हैं वो मजबूर हैं कि किसी तरीके से बच्चों की शिक्षा छूटे ना। बराबर वो थोड़ा थोड़ा गैप करके पहले जो है 8 के बच्चों को पढ़ाई शिक्षा देके फिर वो 7th के बच्चों को देके, इसी तरीके से वो जो है हर क्लास के बच्चों को शिक्षा देके और उनके जो है अधूरे विषय उनको पूरा करती रहती हैं। लेकिन हम जानेंगे कि बच्चों को क्या समस्याएं ऐसी होती हैं और कैसे वो अपना शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं और क्या क्या समस्याएं होते हैं, उससे हम रूबरू करते हैं। ये क्या नाम है बेटा आपका? शिवानी। किस क्लास में हो? 7th। कैसे आप एडजस्ट करते हो यहाँ जो है, जैसे एक क्लास में जो है किस क्लास के बच्चे इस कमरे में बैठते हैं? इस क्लास में 7th और 8th है, उस क्लास में 6 हम लोग। और थोड़ा थोड़ा हम लोग 7th पहले 6 को मैम पढ़ा देती हैं, उसके बाद 7th पढ़ाती हैं मैम। बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन सीटें कम हैं, कुछ बच्चे नीचे बैठ जाते हैं, कुछ बच्चे ऊपर बैठते हैं। बगल में ही ये 8 के बच्चे हैं और इनसे जानेंगे हम कि कैसे ये अपनी पढ़ाई कर पाते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सर राधिका। सर मैम के ऊपर सर जैसे कि टीचरों की भी बहुत कमी है और सीटों की भी बहुत कमी है। सीट की कमियों के कारण कुछ बच्चे सर उनके यहाँ पे भी आ गए और कुछ वहाँ पे भी बैठ जाते हैं। आधे बच्चे जैसे कि हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर मैम पहले हम लोग को पढ़ा देती है, हम लोग अपना होमवर्क कर मतलब क्लास वर्क करते हैं, उसके बाद 10th वालों को पढ़ाती है मैम। ये जो अपनी दर्द बयां कर रहे हैं, किसी तरीके से इनके जो शिक्षक हैं वो हमेशा इन लोगों की शिक्षा में कोई कमी ना हो, एकदम बिल्कुल चाक चौबंद हमेशा वो ध्यान देते रहते हैं और लगातार जो है वो हर तरीके से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी चूक है कि एक क्लास में कैसे पढ़ाई हो पाए और बीएसए ऑफिस से चंद कदमों की दूरी पे यह विद्यालय है
जो कमरों के अभाव में बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में ये समस्याएं हो रही हैं। और जो है किस तरीके से ये कर रहे हैं, ये बच्चे खुद ही अपनी जुबानी बयां किए हैं। आपको बता दें कि साल 2020 में जर्जर हो चुके विद्यालयों के भवनों को गिरा दिया गया था और नए भवन बनने की बात की गई थी, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों का इस तरफ ध्यान नहीं गया, जबकि विद्यालय प्रधानाध्यापकों के द्वारा अप्रैल 2021 से ही भवन निर्माण के लिए पत्राचार किया जा रहा है। बहरहाल ऐसे हालात में विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खुशी जी इसी एक ही क्लास में पढ़ते हैं सभी क्लास के बच्चे? तो पढ़ने में दिक्कत होती होगी, तो फिर कैसे पढ़ाई होती है आपकी? सभी क्लास के बच्चे एक ही में बैठते हैं, शोरगुल जब होता होगा तो सभी क्लास के बच्चों की पढ़ाई भी दिक्कत होती है पढ़ने में? तो बाहर पेड़ के नीचे सब पढ़ाते हैं। पेड़ के नीचे पढ़ाते। अच्छा, पेड़ के नीचे भी पढ़ाते हैं। प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय मीतनपुर अमित कुमार सिंह ने बताया कि उनका विद्यालय मात्र एक ही कमरे में कई सालों से संचालित हो रहा है। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को एक ही रूम में बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि जर्जर भवन का ध्वस्तीकरण कराया गया था। नए कमरों के निर्माण के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया। साथ ही अन्य निधियों से भी कन्वर्जन करके शीघ्र ही भवन निर्माण कराया जाएगा। ये मामला इसमें कुछ नहीं है। इसमें ये है कि हमारे पास जो उपलब्ध कमरे हैं, 5 कमरे हैं, तो एक कमरा जैसे आपका प्रिंसिपल रूम हो गया, 4 कमरे मेरे पास बचे हुए हैं। 8 क्लास उसी में एडजस्ट करके एक क्लास में 2-2 कक्षाएँ संचालित की जा रही हैं। तो इसमें तो काफ़ी दिक्कत होती होगी संचालित? दिक्कत तो होती ही है, लेकिन हम लोग इसको जो है संचालन करा रहे हैं। कभी इसकी शिकायत आप लोगों ने कभी उच्च अधिकारियों को नहीं की? देखिए, जब ये चूँकि ये शहरी विद्यालय है, नगर पालिका क्षेत्र से आता है, यहाँ पर नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं। अब बात करते हैं जनपद ललितपुर की, जहां की नवोदय विद्यालय की बदहाल व्यवस्था का छात्र छात्राएं खामियाजा भुगत रहे हैं। मामला जवाहर नवोदय विद्यालय देलवारा का है, जहां बाहर से आए छात्र छात्राओं को बिजली भी नसीब नहीं हो रही। सवाल है कि जब पढ़ाई के लिए बिजली नहीं नसीब होगी तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे और कैसे बढ़ेंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय जहां ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे पढ़ाने के लिए आते हैं और वहीं रहते हैं, लेकिन रात में बरसात के मौसम में लाइट नहीं होने से बच्चे परेशान हैं। इस जवाहर नवोदय विद्यालय में सुरक्षा के इंतजाम भी नहीं है, जहां खिड़कियों में जाली नहीं लगने से वहां सांप जैसे जीव जंतु कमरे के अंदर आ जाते हैं। फिर भी स्कूल प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इतने बड़े विद्यालय में जनरेटर की भी व्यवस्था नहीं है। सवाल उठता है कि शासन द्वारा प्रतिवर्ष करोड़ों का बजट विद्यालयों में दिया जाता है, उसके बावजूद शिक्षण संस्थानों में छात्र छात्राओं को कहीं बिजली मुहैया नहीं हो रही है तो कहीं एक ही कमरे में 5-5 कक्षाएं चल रही हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।